अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा आगाज़ होता है अपनी सुबह की चाय से। तो बस यहाँ मैं चाय ही बना रही थी और सोचा आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर कर ली जाए जो अपने सारे दिन के काम की है। तो बस हमारा यहाँ काम चल ही रहा है और बिज़ी बड़ा रहा आज का दिन मेरा, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत रही। और रात में कुछ मेहमान भी आए थे जिसकी वजह से काम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बस वही काम देखते हुए मैंने सोचा आज यानी हल्का फुल्का सा ही काम कर लिया जाए ताकि कम से कम टाइम लगे। मगर ऐसा सिर्फ हम सोचते हैं, होता नहीं है। होता तो वही है जो मंजूर खुदा हो, क्योंकि काम तो काम है, वो कम ज़्यादा हम कर नहीं सकते। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी भी निकाल ली थी और सोचा मैं सब्ज़ी भी साथ साथ पकाने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ पानी में बॉईल ही होगी तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और साथ ही मैंने चाय रख ली। तो यहाँ मैंने ये लौकी काट लिए और इसको मैं सिर्फ पानी में बॉईल करूँगी। तो मैं, क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा है तो दूसरे हाथ से मैं इसको बाउल में डाल दूँगी और इसको धो लूँगी। धोने के बाद फिर मैं इसको पानी में ही, थोड़े ही से पानी में इसको पकाने के लिए रख दूँगी। तो आजकल जो रूटीन है वो इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है, यानी रात में तो फिर थोड़ी थोड़ी सर्दी हो जाती है और सुबह के बाद तो फिर गर्मी स्टार्ट हो जाती है, धूप भी बहुत तेज़ होती है। यानी अजीब सी रूटीन चल रही है, समझ से बाहर है कि आज क्या करें और क्या नहीं करें। काम है कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। तो बस हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है, ख़ास तौर पे मेरा, क्योंकि मुझे ऐसे मौसम में और ज़्यादा सुस्ती होना स्टार्ट हो जाती है कि वो फिर काम का बर्डन। फिर वैसे तो यहाँ देखें, मैं लौकी धोने के लिए आई तो हमारी लाइट चली गई। तो मैंने कहा ले भाई, यानी हमारा काम यहाँ स्टॉप हो गया। तो फ़ौरन अंधेरा अंधेरा और फिर यूपीएस भी कम चार्ज हुआ था, क्योंकि लाइट आई और फिर दोबारा चली गई है। तो अब देखें कब तक आती है, क्योंकि यहाँ मुझे सब्ज़ी भी बनानी है और दूसरे चूल्हे पर मैंने चाय रखी हुई है। तो देखें क्या होता है। खैर मैंने इसको वॉश किया है। वॉश करने के बाद इसमें तो खैर इतना मुझे टाइम लगता नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो मैंने सोचा था आज मैं आप लोगों से गपशप करूँगी और थोड़ा अपना जो है, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था क्लीनर के बारे में, तो उसके लिए मुझे बड़े मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सिस्टर आपने हमें क्लीनर की तो टिप बताई ही नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं क्लीनर की टिप आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। कुछ भी नहीं है उसमें, जस्ट दो चीज़ें हैं और वो आपका बेहतरीन क्लीनर बन जाएगा। यहाँ मैं अपना साथ साथ आपको घर भी दिखा रही हूँ, क्योंकि इस वक्त मासी आई नहीं है तो पूरा घर फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक चीज़ इधर से उधर है। आप सुबह में, दोपहर में जितनी भी सफाई कर लें, लेकिन जब आप दोबारा सुबह के टाइम सोकर उठते हैं तो पूरा घर आपको ऐसा लगता है जैसे यहाँ कभी सफाई हुई ही नहीं। तो कुछ मेरे घर का भी यही हाल हुआ है। तो मैं साथ साथ डस्टिंग भी कर रही थी, चीज़ें भी समेट रही थी। तो मैं आप लोगों से अपने क्लीनर की रेसिपी शेयर करना चाह रही थी। तो इंशाल्लाह मैं डिटेल से भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों के सामने बनाऊँगी भी। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बनाने की रेसिपी मैं आपको बाद में बता दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास असल में बॉटल खाली नहीं थी। तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों को बता देती हूँ तो शायद आप लोगों की अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो देखिए मेरे पास जो बॉटल है, आप अपने हिसाब से ले लें, जो भी आपके पास क्लीनर की एक बोतल होती है आप वो ले लें। उसमें आप डालें पानी और आप कोई भी शैम्पू ले लें, यानी 1 चम्मच आपने उस बोतल में शैम्पू डालना है। आप किसी भी कंपनी का ले लें, जो आपको बेहतर लगता है, जो आपके घर में इजीली शैम्पू है जो आप यूज़ करते हैं, बस 1 चम्मच आप उस क्लीनर में वो शैम्पू डालें। और साथ ही 1 चम्मच लिक्विड रॉबिन ब्लीच आता है, आपने 1 चम्मच वो डालना है। अगर आपके पास बोतल बड़ी है तो फिर आप भले आप अपनी बोतल के हिसाब से उसमें पानी और सॉरी ये शैम्पू और इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास बोतल छोटी है तो आपके लिए 1 1 चम्मच इनफ है। आप इसके अलावा और कुछ भी नहीं डालना। बस जब आपने 1 चम्मच शैम्पू डाल दिया है पानी में, 1 चम्मच रॉबिन लिक्विड ब्लीच डाल दिए और इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपका ये क्लीनर रेडी है और जस्ट 2 मिनट में आपका ये क्लीनर रेडी हो गया है। और मैं समझती हूँ 1 मिनट में इसकी सफाई है तो बेहतरीन है। आप इसको बहुत 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 दिन तक यूज़ कर सकते हैं और कोई ऐसा इशू नहीं है कि ख़त्म हो जाए तो आप इंतज़ार में रहेंगे कि भाई हमने बाज़ार से मंगवाना है। तो इसका भी इशू ख़त्म ना, आपको कोई बाज़ार से नहीं मंगवाना, आपने घर में ही बना लेना है आसानी से जब आपका ख़त्म हो। यानी इसमें तो आप
आपके पैसा सेव हो रहा है ना, कि आपकी बचत ही बचत है। और घरेलू ख़वातीन तो वैसे ही कोशिश करती हैं कि यार कुछ ऐसे काम हो हमारे पास या ऐसी टिप हो जिससे हमारे पास मंथली बचत तो हो जाए ना कम से कम। तो देखिए क्लीनिंग का तो हाल ये है कि डेली का हर घर की रूटीन में आता है कि वो शीशे भी साफ़ करने हैं, तो टेबल भी साफ़ हो रही हैं, तो कैबिनेट भी साफ़ हो रही है, तो किचन की टाइल भी हैं, मतलब यानी सारा काम हमारा चल रहा है। तो बस हमने एक क्लीनर बना लेना है और एक सॉफ्ट कपड़े के साथ, चाहे आप बाज़ार से टॉवल की जो पीसेस आते हैं जो किचन के लिए हम यूज़ करते हैं, आप वो ले लें। बस वो रुआं ना छोड़ते हों, जिससे धागे निकलते हैं इस टाइप का ना हो। बस सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल सा आप वो निकाल लें, और या फिर सादा सा सिंपल सा कोई भी लॉन का पीस चलें, आप इसको भी छोड़ें। आपके पुराना जो दुपट्टा है आप उसी के छोटे छोटे पीसेस बना लें। बस आप यानी सॉफ्ट है वो, तो आप उससे क्लीनिंग कर सकते हैं इजीली। तो फिर चाहे आप अपनी अलमारियों को साफ़ करें या किचन के कैबिनेट को साफ़ करें, किचन के टाइल को करें या टॉप मार्बल को करें, मतलब आप जिस चीज़ को, इवन मैं चूल्हा तक इसी से साफ़ करती हूँ, बहुत शाइन हो जाता है, बहुत चमक जाता है। तो बहुत इजीली आप ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ मेरी चाय रेडी हो चुकी थी और सब्ज़ी भी मैंने चढ़ा दी थी, तो यहाँ मैं आ गई थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि किचन में मैं बहुत देर से काम कर रही थी। तो बस फिर मैंने सोचा मैं थोड़ी देर चाय पीती हूँ। तो आप सोचेंगे मैं चाय में क्या मिक्स कर रही हूँ, तो मैं चाय में शक्कर मिक्स कर रही थी, जो कि मैंने बाकी चाय में नहीं ऐड की थी, क्योंकि मेरे पास चाय ज़्यादा थी और शक्कर फिर मुझसे कम ज़्यादा हो जाती है। मतलब इस चीज़ का मेजरमेंट मुझे सही नहीं रहता, तो इसलिए मैं अपने लिए अपने हिसाब से शक्कर डाल लेती हूँ। तो यहाँ मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया टीवी देखने के लिए, मगर यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद फिर दिल चाह रहा था कि मैं इसको बंद कर दूं, क्योंकि समझ नहीं आता, सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया है, एक ही गंद रह गया है यूट्यूब पर, कि बस ऐसा लगता है पूरी दुनिया यहीं आकर रुक गई है, इसी मसले पर फोकस है। बल्कि शेमफुल के मसला चल रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। और जिनके लिए उन्हें तो मेरे ख़्याल में इन चीज़ों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि इतना बड़ा यानी नाम उनका था और मिट्टी में मिल चुका है, मगर फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं, लेकिन तमाम यूट्यूबर्स जो हैं, तमाम रिएक्शन वाले हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे पड़ गए हैं। तो मेरे ख़्याल में इस मसले को ख़त्म होना चाहिए, बहुत हो गया। क्योंकि देखिए जिनके लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, जिनको इसका इंसाफ दिलवाना है, तो उनके लिए तो बेचारों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि इस तरह की वीडियोस बनाकर आप दूसरों को ही फ़ायदा दे रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में इन चीज़ों को शेयर ना ही किया जाए तो अच्छा है। ये बहुत हसास टॉपिक है, तो इसको छोड़ ही दिया जाए तो बेहतर है। तो मैं साथ साथ यहाँ रोटियाँ भी बना रही थी दोपहर के लिए। रोटियाँ बनाने के बाद फिर मैंने किचन के बर्तन वगैरह भी धो लिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप थक जाते हो तो फिर सोचते हो थोड़ी देर रेस्ट ले लें। तो मैं साथ साथ किचन साफ़ कर रही थी। यहाँ मैंने बर्तन धोए और वो निकाल लिए थे, सारे सेपरेट कर दिए थे, जो मुझे कैबिनेट में रखने थे, जो मुझे टोकरी में रखने थे, बास्केट में, तो वो मैंने सारा सेपरेट कर लिया। और मैंने किचन साथ साथ क्लीन भी कर लिया रोटियों के बाद। तो यानी ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो हमारे यानी रेगुलर बर्तन है वो मैं बास्केट में रख देती हूँ, और जो मेहमान वगैरह आते हैं तो मुझे निकालना पड़ता है, मैं अलग रखती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा किचन हो गया नीट एंड क्लीन, और माशाल्लाह से आपको शाइनिंग करता हुआ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि मेरा फार्मूला और मेरा बेस्ट क्लीनर है मेरे साथ। तो मेरी ज़िंदगी यहाँ होती है आसान। तो बहुत ज़्यादा टाइम होने के बाद क्योंकि मैं किचन के ही कामों में मसरूफ़ थी, तो हमारी मासी नहीं आई, तो मैंने सोचा चलें आज डीप क्लीनिंग हम खुद कर लेते हैं। तो मैंने सीढ़ियों से झाड़ू देना स्टार्ट की, मगर ऊपर इस कदर कचरा था, इतना कचरा था, ऐसा लग रहा था जैसे मासी ने आँख बचाकर कभी ऊपर की सफाई की ही नहीं। तो मैंने सोचा चलें मैं ख़ुद करती हूँ। तो फिर सामान वगैरह मैंने सब एक साइड पर किया। तो ये हमारा मनी प्लांट है, इसके साथ भी बड़ा ज़रा एक हादसा ही पेश आया हुआ था। जिस किसी ने भी इसको इस गमले में लगाया, तो समझ से बाहर है क्या सोचकर उसने लगाया इसको इस गमले के अंदर। मतलब यार इसको बढ़ने का कहीं से तो आसरा देते, बेचारी बेल को दोनों साइड से डिप कर दिया और गोल घुमा दी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी ये बेल अगर बढ़ना स्टार्ट हुई तो कहाँ से बढ़ेगी। तो मैं तो खुद देखकर परेशान। फिर मैंने इसका एक सिरा निकाला, जिसे मैंने ऊपर बांध दिया, और एक सिरे को मैंने गमले में ही लगा रहने दिया। तो इसके साथ साथ फिर मैंने क्लीनिंग करना स्टार्ट की। यहाँ आप देख सकते हैं इस कदर कचरा था। अभी जो सीढ़ियों से नीचे गिरेगा तो आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे यहाँ यानी सदियाँ ही हो गई हैं सफाइयों को शायद।
कि सफाइयाँ नहीं हुई हैं, तो फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि आप ज़रा मेरी हेल्प करवाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद हो रहा था। बहुत कचरा हो गया, ख़ास तौर पे मिट्टी वगैरह बहुत थी। तो बस मैं साथ साथ स्टेप साफ़ कर रही थी, क्लीन कर रही थी इसको अच्छे तरीके से। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस कदर कचरा है। तो यहाँ देखें, यहाँ हमारा पिंजरा है, इसमें हमने तोते रखे हुए हैं। ये ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, पता नहीं कौन से तोते हैं, बहरहाल है, बड़े क्यूट है, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा चहचहाते हैं। तो यहाँ देखें, ये बार बार यही हो रहा था, ये अंदर बाहर। तो यहाँ फिर सारा कचरा हमने उठा लिया और फिर मैंने बाहर से भी सफाई करवाई। तो मैंने अपने बेटे को कहा थोड़ी देर आप ज़रा भंगी का काम कर दो थोड़ा सा काम हो जाए। तो उसको भी इतनी शर्म आ रही है। तो यहाँ देखें, हम सफाई कर कर आए हैं और फिर हम वीडियो बनाना भूल गए। उसके बाद हम चले गए थे शाम में वॉक पर। तो वॉक पर हम गए, हमारी मस्तियाँ चल रही थी, लेकिन एक्सटेंशन का हाल इस कदर बुरा किया हुआ है लोगों ने। आप देख सकते हैं, पहले इस कदर सफाई हुआ करती थी, मगर अभी कुछ भी नहीं है। बहुत जगह जगह गंद है, रोड पर कचरा है। यानी लोगों को एहसास नहीं है अपनी सोसाइटी का, अपने चीज़ों का, कि यार हमने ख्याल से रखना है, साफ़ सुथराई होनी चाहिए। तो सामने हमारे, जब हम यहाँ रोड से गुज़र रहे थे, तो सामने आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये सैलाब मुतासरीन है जो यहाँ आकर बैठे हुए हैं, और साथ में ये गड्ढों में भी पानी भरा हुआ है। तो बहुत यानी ख़राब हो रहा था।